अभी आपने एक टर्म का यूज़ करा जागर जी। तो ये क्या होता है फिर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जी ज़रूर। जो हमारे उत्तराखंड में जागर बोली जाती है तो ये बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया कह लो, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है किसी के भी शरीर में। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि भगवान किसी के शरीर में नहीं आ सकते या मतलब ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता, कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कभी अगर उत्तराखंड आओगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वहाँ का देवता जागृत है। उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कण कण में विराजमान होता है। अगर आप मोस्टली बाकी जगह जाओगे तो वहाँ पे भगवान को क्या होता है, जो उनका विग्रह होता है उनको भोग लगाया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया ऐसे होती है कि हाथ में रोटी ली या फिर जो भी उनका भोग प्रसाद है तो उनके मुख तक लगाया जाता है या फिर उनके आगे रख के पर्दा किया जाता है, क्योंकि हमारा भाव है कि वो इस तरीके से ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे जब पूजा वगैरह होती है तो उनके नाम का जो भी प्रसाद वगैरह होता है तो वो हमारा चढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि उसको लेके हम हवा में फेंक देते हैं कि इस देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, पितृ देवता, तो वो उतने में ही वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कण कण में भगवान है, वो हवा में भी है, धरती में भी है, आकाश में भी है। मतलब जैसा हम बोलते हैं ना कि पंच नाम देवता या पंच देवता, तो जो हमारा 5 एलिमेंट से हमारी जो धरती बनी हुई है, हम भी 5 एलिमेंट से ही बने हुए हैं। हमारे अंदर भी अग्नि है जिसे हम जठार अग्नि बोलते हैं, जो पेट के अंदर चल के हमारा मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, और शरीर तो है ही मिट्टी का बना हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस वो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है कि मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देवी देवता नहीं आते, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि कहीं आप सोचो कि साक्षात काली माता या फिर कोई भी देवी देवता आपके शरीर में पूरे उतर के आ गए। पूरे उतर के कोई भी देवी देवता नहीं आते, क्योंकि वो भगवान है, उन्हें हमसे ज़्यादा अच्छा पता है कि हमारा बच्चा कितना झेल सकता है हमारे ऑरा को। तो वो क्या करते, अपना एक मात्र अंश, जिसे कह लो कि एक धूल का कण होता है ना जितना छोटा, उससे भी छोटा वो एक अपना अंश भेजते हैं। और वो अंश भी इसीलिए होता है, और उसकी पावर आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो जब किसी के शरीर में आता है तो किसी का भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं उनके लिए। वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। कुछ बताना चाहेंगे जो आपने देखा हो। हाँ, ये सब तो मतलब बहुत नॉर्मल है। जितने भी आपके ऑडियंस सुन रही होगी, अगर कोई उत्तराखंड से होगा तो वो चीज़ पहचान जाएगा कि जब किसी में देवी देवता आते हैं, उसे हम बोलते हैं नौतार। नौतार देवी देवता मतलब जैसे किसी में नया अवतार होता है। ओके। नौतार मीन्स किसी में नया अवतार होना। तो अगर किसी भी भाई में या किसी में भी अगर जब नया देवता अवतार होता है तो उनकी परीक्षा ली जाती है। हमारा उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें देवताओं को परीक्षा देनी पड़ती है कि वो देवता है, उसको साबित करना पड़ेगा कि वो देवता है भी या नहीं। तो उसमें ये होता है कि जैसे आप ही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा बहुत सारे लोग नाच रहे हैं या वाइब्रेट हो रहे हैं, तो उसमें आप भी घुस गए कि क्या ही पता चलेगा। तो वो हर देवता का एक अपना वचन होता है, अपनी एक वाणी होती है जिसको बोलते हुए वो आगे आता है, या जो भी उसके अंदर देवता खेलते हैं तो वो अपना पर्चा देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसमें एक्टिंग कर रहा है या फिर उन लोगों की तरह आ रहा है, तो फिर हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो वो देवता ही है ना। तो तब हम वहाँ पे ये बोलते हैं कि आप अपना नाम बताओ, तो वो अपना नाम बताते हैं। तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप आउटसाइड उत्तराखंड से, आपको क्या ही नाम पता होगा, और नाम पता है तो हर देवता की वाणी अलग अलग है। हर देवता की वाणी अलग है, जब वो नाचते हैं तो हर किसी की वाणी अलग अलग होती है। तो इसीलिए हमारे वहाँ बोला जाता है कि जब किसी पे भी डाउट होता है या फिर कुछ भी चीज़ होती है, कई बार देवता खुद ही स्वयं ही, तो जो हमारे वहाँ पे धूनी लगी रहती है, हमारे वहाँ पे धूनी की परिक्रमा होती है, जो मैंने आपको बताया धूनी की परिक्रमा होती है। तो उसमें ये रहता है कि जो लोहे के चिमटे लगे होते हैं, उसमें लोहे के फावड़े, लोहे के चिमटे लगे होते हैं बाबा गोरक्षनाथ जी के। तो वो क्या होता है, बाबा गोरक्षनाथ जी की धूनी में पहले तो हर कोई नहीं कूद सकता, उसमें से पवित्र शक्तियाँ ही घुस सकती हैं। उसके बाद फिर भी कोई अगर आता है तो अगर उस पर थोड़ा डाउट हो रहा है, या देवता स्वयं की इच्छा से क्या करता है, वो गरम गरम, क्योंकि वो धूनी जलती रहती है, जागृत रहती है वो, तो धूनी के जलने से क्या होता है, जो वो लोहे का चिमटा होता है वो खून की तरह एकदम लाल हो जाता है तप के। जैसे किसी लोहे को आप एक एक्सेसिव हीट तक उसको गर्म करोगे तो वो लाल पड़ जाता है, जिस मोमेंट पे उसको मतलब साइज वाइज चेंज करते हैं लोग, ठीक है। तो वो उस चिमटे को पकड़ के अपनी जीभ से चाट जाते हैं, अपने शरीर पे मारते हैं। जीभ पे? जी।
तो ये ऐसी चीज़ है, ये ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कोई भी नहीं कर सकता। तो जब वो निकल जाते हैं देवी देवता, उसके बाद में उसके निशान वगैरह कुछ नहीं, कुछ अगर भी उसके नहीं? निशान पड़ते भी हैं तो कोई जलन ही नहीं महसूस होगी आपको। आपने देखा है? जी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोग अपने फावड़े चाट जाते हैं। वो आपको नॉर्मली ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि ये कुछ कैलकुलेशन करके कर रहे हैं, कुछ नहीं, सीधा आप जितनी देर तक बोलोगे देवता में उतनी सामर्थ्य है कि वो उतनी देर तक चाट जाएगा। और हालांकि देवता को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को परीक्षा देने की, लेकिन ये उत्तराखंड का नियम है, कल्चर है। हाँ, कि जिस पे भी आते हैं वो स्वयं की इच्छा से, ऐसा भी नहीं है कि हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि ये करो तो हम मानेंगे, नहीं, देवता तो है लेकिन वो कितना सच्चा देवता है, कितना वो है, और तो उस पर वो आते हैं, वो चीज़ है। और वो ऐसा चीज़ करके दिखाती है कि लोगों को मानना पड़ता है कि हाँ, कुछ तो ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड से परे है, जो इस दुनिया को चला रही है। आपने कोई एक्सपीरियंस है आपका जिसमें आपने देखा हो और आपको लगा हो कि हाँ, पहली बार आपने कब देखा था, आपको याद हो तो? पहली बार वैसे तो मतलब कहा जाता है, मैं छोटा ही था, तो मेनली है कि कुछ टाइम ही हुआ था, मतलब मेरा बर्थ ही हुआ था जस्ट। तो उस टाइम पे मेरी नानी जी मेरे को देखने के लिए आई हुई थी, और उनके साथ मेरे छोटे वाले मामा आए हुए थे। तो जब दोनों आए हुए थे तो हुआ ऐसा कि जंगल के रास्ते से आते हैं, तो मैंने आपको ऑफ कैमरा भी अभी थोड़ा बताया था मशाण के बारे में जी। तो हुआ ये कि उनके मतलब नानी ने आई थिंक रेड कलर की साड़ी पहनी, जितना वो बताते हैं कि उनने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तो साड़ी के ऊपर ना मसाण चिपक जाते हैं। मसाण बोला जाता है छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं वो, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी एज से पहले ही मर जाते हैं, तो वो मसाण बनते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को जलाने का विधान नहीं है सनातन धर्म में, तो उनको गाड़ा जाता है, संतों को और बच्चों को हमेशा गाड़ा जाता है। तो फिर अब वो आए, ठीक है, अब वो चीज़ पीछे से चिपक गई। तो हमने घर में ना एक भोटिया कुत्ता पाला हुआ था। भोटिया उत्तराखंड की एक ब्रीड होती है कुत्तों की, जिसे हिमालयन शीप डॉग भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो हमने पाला हुआ था। तो मेरे नाना मतलब मामा जी थे छोटे वाले, और मेरी नानी थी। तो वो जब आए ना, तो हमारा जो कुत्ता था वो दूसरे लोगों को देख के भौंकने लग गया। तो जैसे ही उसने भौंका ना, तो मेरे जो मामा जी थे वो एकदम से चिल्लाए। तो उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के ना, तो एकदम बॉडी सी होती है ना बच्चे की, वाइब्रेट हो जाती है, डर सा जाता है। तो उतने में वो डर बैठते ही मसाण अंदर चले गया, मतलब मेरे अच्छा, अंदर। आपके अंदर? जी। ओके। तो हुआ ये कि वो अंदर चले गया। तो 1-2 दिन तक, जब तक नानी थी तब तक कुछ नहीं हुआ, पर नानी ने जैसे ही हमारा क्षेत्र वो पार किया, तो वो चीज़ वहाँ पे दिक्कत हो गई। दिक्कत इन द सेंस? दिक्कत इन द सेंस कि खाना नहीं, मतलब खाना पीना बंद, दूध वगैरह जो उस समय पे पीते थे वो सारा बंद हो गया, और रोना चालू, क्योंकि वो चीज़ें तंग करती हैं अंदर से। तो मेरे दादाजी कहीं गए हुए थे, तो मेरे दादा पे ये सब विद्याएं थी। तो मेरे दादाजी जब वहाँ से आए तो उनने जस्ट बोला कि यार इसको दूध वगैरह पिलाओ, ये रो क्यों रहा है इतना। तो बोला पता नहीं, सुबह से रो ही रहा है। तो मेरे दादा ने मतलब हमारे कुल इष्ट देवता इतने मतलब प्रचंड कह लो आप, कि बस खाली एक धूप भी अगर जला दें तो उतने में वो साक्षात्कार दर्शन दे देते हैं अपना। तो उनने क्या किया दादा ने कि मंदिर से भभूत उठाई, जो राख होती है, तो राख होती है उसकी भभूत उठाई, और कुल इष्ट देवता का नाम लगा के बस ऐसे ही खाली हाथ ही लगाया था, तो उतने में मेरे दादा पे देवता नाच गए। अच्छा। क्योंकि उनके घर के अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई थी जो उनके हिसाब की नहीं है। तो तब उनने बोला कि ये ऐसे ऐसे ये आई थी, और इसको इसका खाना दो, जिसमें कि चावल हो गए और मांस की दाल, तो वो मिक्स करके उसको उसका खाना दिया। उस दिन से फिर मतलब आज तक, हाँ, मेरे को फिर कोई चीज़ ऐसी लगी नहीं, और स्ट्रॉन्ग ही है। तो आपके ऊपर जब वो आए तो आपको कुछ फील हुआ तो कुछ डिफरेंट, अगर याद है आपको? नहीं, ऐसा रहता है ना कि उसके बाद का मैं बता सकता हूँ कि जब भी मेरे सामने देवता हैं तो मेरे को कैसा फील हुआ है। उसके जैसे बाद कि में आपके ऊपर कभी आए या फिर? नहीं, उसके बाद जैसे ही होता है ना, हमारे वहाँ जागरी जब लगती है, तो जागरी हुई, देवता आए, उनने सबके बारे में बताया, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। तो उसके बाद सारे लोग देवता के पास जाते हैं भभूत लगवाने। तो वहाँ पे मैं भी जा रहा था, सारे ही जाते हैं। तो फिर वो ऐसा मोमेंट था कि जब वो भभूत लगा के एक जोर से अपनी किलकार छोड़ते हैं ना, क्योंकि हमारे वहाँ पे जैसे कत्यूरी देवता हैं, और गोलू देवता हो गए, कलवावीर हो गई, गढ़देवी हो गई, संसारी माता हो गई, तो ये सब हमारे कुल इष्ट देवताओं में, ग्राम देवता में ये सब आते हैं।